आप सभी को मेरा नमस्कार। छात्रों, आज मैं क्लास में जो है आपको प्लांट न्यूट्रिशन का जो थर्ड पार्ट है वो पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जो है पिछली क्लासेस में मेरे जो है फर्स्ट लेक्चर में आपने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। मैंने प्लांट न्यूट्रिशन से आपको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था और दूसरी क्लास में जो है आपने पौधों में पोषक तत्वों के कार्य के बारे में पढ़ा था, उनका प्लांट्स पे क्या रोल है उसके बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में जो है आज यानी मेरी तीसरी क्लास में आप पढ़ेंगे डिफिशियंसी सिस्टम्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी जो है जो पौधों के पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के क्या लक्षण होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में जो है आप जो है वो जानेंगे। ठीक है, तो छात्रों आइए मैं आज की क्लास को यहीं पर स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो है आज का जो मेरा टॉपिक है पौधों में पोषक तत्वों के कमी के लक्षण। क्या टॉपिक है मेरा? पौधों में पोषक तत्वों के कमी के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट। आप तमाम जो है इसमें अलग अलग जो है वो लीव्स में जो है वो अलग अलग जो है वो न्यूट्रिशन के आपके कैरेक्टर्स आप जो है वो देख रहे होंगे, किस प्रकार के सिम्टम्स आपको जो है वो दिख रहे हैं। तो आइए जो है प्यारे छात्रों, मैं आज की क्लास यहीं पर प्रारंभ करता हूं। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है डिफिशियंसी सिम्टम, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जैसा कि आप एक चार्ट देख रहे होंगे, एक चार्ट के माध्यम से जो है वो मैं जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसकी किस प्रकार से डिफिशियंसी होती है, किस प्रकार से आपकी नई पत्तियों में उसकी कमी दिखाई देती है, पुरानी पत्तियों में किस तत्व की कमी होती है, और जो आपकी जो टर्मिनल बड्स होती हैं उसमें किस प्रकार की कमी होती है, एपिकल बड्स में किस प्रकार की कमी होती है, वो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको जो है वो समझाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हेडिंग देखिए, ये क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी जो है पौधों में पोषक तत्वों की कमी के क्या लक्षण होते हैं वो आप जो है इसके माध्यम से देखेंगे। तो पहले जो आपकी लाइन में दिख रहा होगा ओल्ड लीव्स, यानी पुरानी पत्तियों पे किस किस एलिमेंट्स के लक्षण प्रकट होते हैं और नई पत्तियों पे जो है किस एलिमेंट्स के होते हैं। ये ओल्ड एंड न्यू यानी नई एवं पुरानी पत्तियों पे किस तत्व के लक्षण प्रकट होते हैं, और जो आपकी टर्मिनल बड्स होती हैं, जो आपकी मेन शीर्ष कलिका होती है, उस पे किस तत्व के लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं, ये आप जानेंगे। तो पहला जो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है जो आपके मेजर एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम एनपीके के नाम से जानते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सब ये जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो कमी के लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? आपके पुरानी पत्तियों प्रकट होते हैं, यानी ओल्ड लीव्स जो है इनके लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। साथ साथ जो है मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के भी कैरेक्टर्स जो है वो पुरानी पत्तियों पे भी प्रकट होते हैं। और नई पत्तियां जो होती हैं जिसको हम न्यू लीव्स कहते हैं, उसमें किस तत्व के लक्षण प्रकट होते हैं? जैसे आपका सल्फर हो गया, आपका जो है वो आयरन हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, आपका कापर हो गया, इसके लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? नई पत्तियों प्रकट होते हैं। और जो आपकी नई एवं पुरानी पत्तियां, ठीक है ना, ऐसे तत्व कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ऐसा एलिमेंट्स कौन सा है जिसकी कमी के लक्षण जो है वो नई एवं पुरानी पत्तियों दोनों पे दिखाई देते हैं। तो वो कौन सा एलिमेंट्स होता है? वो होता है जिंक। जिंक ऐसा तत्व होता है, इसको जो है हम मॉडरेट मोबाइल एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कमी के लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? पुरानी पत्तियों पे एवं नई पत्तियों पे, दोनों पे जो है वो दिखते हैं। और जो आपकी शीर्ष कलिका होती है, जो आपकी शीर्ष कलिका बोलते हैं, जिसको आपको टर्मिनल बल्ब बोलते हैं, उसके लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? आपके जो सबसे ऊपर जो है जो आपकी जो शीर्ष कलिका होती है, शीर्ष की पत्तियां होती हैं पौधे की, वहाँ पर इसके लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं कैल्शियम और बोरान के। किसके लक्षण प्रकट होते हैं? कैल्शियम और बोरान के। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, फिर से हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्या देखेंगे कि जो आपके मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जो एनपीके होते हैं, वो किस रूप में दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं जैसे डेड स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं और नॉन डेड स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस यानी ऊतक क्षय। ठीक है, तो ऊतक क्षय के लक्षण जो है जो लीफ पे पत्तियों पे धब्बे के रूप में किसके दिखाई देते हैं? जैसे आपका जो है पोटेशियम और मोलिब्डेनम हो गया। और डेड स्पॉट किस पे नहीं दिखाई देते हैं? वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम पे। इसी प्रकार से आपके जो है
जैसे आपका ये न्यू लीव्स कैसे दिखते हैं, न्यू लीव्स के जो कैरेक्टर होते हैं, जो ये जो सल्फर, आयरन और मैग्नीज और कॉपर होते हैं, इसके लक्षण किस प्रकार दिखाई देते हैं? दो प्रकार से पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पहला क्या है? ग्रीन वेन्स के रूप में, यानी हरा सिरा के रूप में, और दूसरा क्या होता है? पीला सिरा के रूप में, यानी येलो वेन्स। ग्रीन वेन्स एंड येलो वेन्स। सबसे आप जान लीजिए कि जो आपका जो है क्लोरोसिस होता है वो दो रूप में प्रकट होता है, एक ग्रीन वेन्स के रूप में, एक येलो वेन्स के रूप में। वेन्स का मतलब होता है पत्तियों का सिरा, ठीक है ना। ये जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान ली कोई लीव्स है ये, ठीक है ना, ये कोई लीव्स हो गई, तो इसके जो वेन्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे इस प्रकार से। ये क्या होते हैं? इसके जो है इसको वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो ये जो सिरा होती हैं इस किस प्रकार के प्रकट होते हैं? एक ग्रीन वेन्स होते हैं और येलो वेन्स। ग्रीन वेन्स किसके प्रकट होते हैं? आपके आयरन के और मैग्नीज के। येलो वेन्स किसके प्रकट होते हैं? आपके जो है वो सल्फर के और कॉपर के, ठीक है। इसके बाद होता है, अब इसमें आते हैं जो आपके डेड स्पॉट दिखते हैं, उसमें भी आपके ग्रीन वेन्स होती हैं और येलो वेन्स के रूप में, यानी हरा सिरा के रूप में भी लक्षण प्रकट होते हैं और पीला सिरा के रूप में। जो पत्तियों में इस प्रकार का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। तो ये जो है जैसे मैग्नीशियम होता है, इसके लक्षण जो है वो क्या प्रकट होते हैं? इनके लक्षण प्रकट होते हैं कि इनका सिरा जो है वो हरा होता है। और येलो वेन्स के रूप में आपका नाइट्रोजन के जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस, यानी जो है वो हरिमाहीनता भी हिंदी में इसको हम कहते हैं। तो आइए मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा अभी आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। ये एक आप जो है वो फिगर देख रहे होंगे जिसमें आपको एक पौधा दिख रहा है और ऊपर कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ? ये आपका जो है ये इतना क्या हो गया? ये हो गया आपका ओल्ड लीव्स। क्या हो गया आपका? ओल्ड लीफ। ये जो ऊपर हो गया आपका, ये आपके जो है क्या है? न्यू लीव्स। न्यू लीफ, ठीक है ना। ये नीचे वाली आपकी क्या हो गई? ओल्ड लीव्स हो गई, और ऊपर की जो हो गई वो न्यू लीव्स हो गई। यानी आप इसमें ये लाइन जो देख रहे होंगे इस तरह से, इसके नीचे जो दिख रहा है वो पुरानी पत्तियां होती हैं, और जो इसके ऊपर दिख रहा है वो क्या होती है? नई पत्तियां होती हैं। तो एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझना है कि जो आपके बृहद पोषक, यानी आपके जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सारे जो होते हैं उसके जो लक्षण प्रकट होते हैं वो सबसे पहले जो है उसके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पे दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? पुरानी पत्तियों पे। और जो आपके जो है सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे आपका जो है वो सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया, ये जो अन्य तत्व होते हैं, ये सारे आपका आयरन हो गया, निकिल हो गया, इन सारे के कैरेक्टर्स कहाँ दिखते हैं? आपके पुरानी यानी नई पत्तियों पे दिखते हैं। तो पुरानी पत्तियों पे आपके किसके लक्षण होते हैं? जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? आपके नई पत्तियों में प्रकट होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो शीर्ष कलिका, शीर्ष भाग पे किसके लक्षण प्रकट होते हैं? कैल्शियम के और बोरान के। जैसे ये आपकी बर्ड्स हो गई, इस पे किसके लक्षण प्रकट होते हैं? कैल्शियम के और बोरान के लक्षण प्रकट होते हैं। और इसमें क्या है? एक तत्व ऐसा होता है जिसके लक्षण पुरानी पत्तियों पे भी प्रकट होते हैं और नई पत्तियों पे भी प्रकट होते हैं। उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है जिंक, Zn, यानी जिंक, ठीक है ना। तो उसके लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? दोनों पत्तियों प्रकट होते हैं, नई पत्तियों में प्रकट होते हैं और पुरानी पत्तियों पे भी इसके लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। ये आप जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जितने भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके लक्षण नई पत्तियों प्रकट होते हैं, और जो आपके प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं NPK, जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, उनके लक्षण हमेशा पुरानी पत्तियों पे प्रकट होते हैं। तो ये बिल्कुल आप जो है इसको याद रखेंगे। इस फिगर के माध्यम से आप बिल्कुल इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि एक मैं आपको बताऊं, पौधों की गतिशीलता, मोबिलिटी इन प्लांट्स, ठीक है। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया छात्रों, तो आप हमेशा उसको
जो है वो बिल्कुल आप जो है हर एक कंपटीशन में किसी भी रूप में कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है तो उसको आसानी से आप जो है वो सॉल्व कर ले जाएंगे। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, केवल आप रट लिए, तब फिर उसको जो है आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए रटा हुआ भूल गए आप, तो उसको फिर आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसको दिमाग में एक बार स्थिर रूप से बैठा लीजिए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, NPK, COMG। मॉडरेट का मतलब होते हैं जिंक होते हैं। हाईली मोबाइल का मतलब हो गया उच्च गतिशील, और मॉडरेट मोबाइल का मतलब हो गया मध्य गतिशील तत्व। लेस मोबाइल का हो गया कम गतिशील, और ई मोबाइल का मतलब हो गया जो है वो अगतिशील, जिसकी बिल्कुल गतिशीलता नहीं होती है। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट में जो है वो गतिशील होते हैं, ठीक है ना। पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व को लेते हैं और उसको ले करके उसको ट्रांसलोकेट होकर के वो शीर्ष कलिका तक पूरे भागों में जो है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो मान लीजिए एक प्लांट है, ये बना दिया मैंने एक पौधा, लाल से दिखेगा आपको, हाँ ठीक है। ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है ना। ये इसकी पत्तियां हैं इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड्स। ये इस प्रकार से जो है ये इसकी जो है वो टर्मिनल बर्ड्स हैं। ये इस प्रकार से मैंने बना दिया। ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये हो गई आपकी शीर्ष कलिका, हो गई आपकी बड हो गई, इसको बोलते हैं। देखिएगा, हंसिएगा नहीं, मेरी कला उतनी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने जो है एक प्लांट्स के माध्यम से आपको समझाना चाहा। जैसे मान लीजिए एक पौधा होता है, तो पौधे क्या होते हैं, जब अब जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से ग्रहण करते हैं। किसको, जैसे नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन को हम जो है वो सबसे पहले जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो वो जो है नाइट्रोजन को जो है पौधे बहुत तेज़ी से जो है वो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है, देखिए लिखा हुआ हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है, तो उसको बहुत तेज़ी से जब अपटेक करता है तो नाइट्रोजन सबसे पहले कहाँ आती है, पुरानी पत्तियों पे। इस प्रकार से पुरानी पत्तियों से होते हुए जो है वो कहाँ जाती है, फिर धीरे धीरे नई पत्तियों की ओर मूवमेंट होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन यानी प्राइमरी जो एलिमेंट्स होते हैं वो जब हम आपको यहाँ पर देते हैं आपकी मिट्टी में, तो वो नीचे से की तरफ से मूवमेंट होते हुए ऊपर की ओर जो है वो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नीचे से जो है लेते हुए पौधे ऊपर की ओर प्रत्येक भाग में जो है वो नाइट्रोजन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर जो नाइट्रोजन जो होती है वो फिर से इस प्रकार से ऊपर गई और फिर से जो है यहाँ से फिर से जो है वो नीचे की ओर आती है, यानी फिर से वो जड़ों को ओर जाती है और फिर से ये जो है ऊपर की ओर जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाता है आपका ट्रांसलोकेशन। ये आपका जो है क्या कहलाएगा, ये आपका ट्रांसलोकेशन कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन।
और जब तत्व पुनः वापस लौट के आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रीट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जब ये ऊपर जा रहा है तब तो मोमेंट हो रहा है और फिर से नीचे आ रहा है जड़ों की तरफ से और फिर से यह ऊपर जा रहा है, तो ये क्रिया जो चल रही है उसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर चढ़ने को ट्रांसलोकेशन और नीचे आने को रीट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसलोकेट और रीट्रांसलोकेट जो है वो जब ट्रांसलोकेट होगा उसके बाद रीट्रांसलोकेट होगा तो वो जो है आपका पूर्ण रूप से वो हाईली मोबाइल के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी आपके जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जो है वो हाईली मोबाइल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जब क्या होता है कि जैसे ये नाइट्रोजन जब इस प्रकार से ऊपर जाती है और ऊपर जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है और फिर से नीचे आती है, फिर से जब ऊपर जाती है तो ये क्या होता है कि ये यहाँ पर जो है वो ये इन सब को नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करती है। और जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में, जब जड़ों के पास जो है मिट्टी के अंदर जो है वो डिफिशियंसी हो जाती है नाइट्रोजन की, तो ये जो है सबसे पहले जो है वो लक्षण यहाँ पर प्रकट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन गई हुई है वो यहीं पर जो है वो टर्मिनल बड्स पे जो है वो ही टर्मिनल बड्स की ओर प्रवाहित होती है। और यहाँ पर जब नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो है वो क्या होती है, सफिशियंसी हो जाती है, सफिशियंसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सफिशियंसी प्रेजेंट होता है और यहाँ जो ओल्ड लीव्स होती हैं यहाँ पर क्या होता है, डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी जो आपके प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं NPK और आपके Mg और MO होते हैं, ये जो है जब जड़ों के माध्यम से पौधे इसको ग्रहण करते हैं तो ये सीधे मोमेंट होकर के ट्रांसलोकेट होकर के पत्तियों की ऊपरी सतह पर, ऊपरी तथा में प्रत्येक पौधे के भागों में बढ़ जाते हैं और फिर जो है फिर से ये रीट्रांसलोकेट होकर के जड़ों के पास आते हैं और पुनः ट्रांसलोकेट होकर के फिर से ये जो है वो शीर्ष भाग पर पे जाते हैं। और जब मिट्टी में इनकी कमी हो जाती है, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, तब ये जो है वो शीर्ष भाग को जो पौधे की टर्मिनल बड्स होती है उसको जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नीचे जब इनकी कमी हो जाती है तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं वहाँ पर इनके कमी के लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। यानी पत्तियां क्या होती हैं, वो जो है वो क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। ठीक है ना, पीली पड़ना पत्तियों क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। और इसको एक वर्ड और आता है, एंथोसाइनिन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पुरानी पत्तियों पे जो है वो आपके एलिमेंट्स यानी NPK की जो कमी होती है वो कहाँ पर दिखलाई पड़ती है, पुरानी पत्तियों पे। इसी प्रकार से जो है जो आपके जो नए एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके नए प्रजाति होते हैं, जैसे आपका मैं एक पौधे के माध्यम से और समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट्स हो गया, इस पे जो है लीव्स हो गई, इस प्रकार से इसकी बड हो गई, इस प्रकार से टर्मिनल बड हो गई, इस प्रकार से इस पे क्या होता है कि ये इसकी बर्ड्स हो गई। जब जो आपके जो है इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो आपके इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम और बोरान, तो ये सबसे पहले क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से इमोबाइल नहीं होते हैं, मतलब ये ट्रांसलोकेट होते हैं पौधे के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब पौधे इनको अपनी जड़ों से जो है वो ग्रहण करते हैं, अपनी जड़ों से जो है वो जब पौधे इनको ग्रहण करते हैं कैल्शियम और बोरान को, तो ये पौधे के ऊपर तो जाते हैं, मोमेंट तो होते हैं, यानी ये जो है इस प्रकार से जो है पौधों के बड्स तक तो पहुँचते हैं, लेकिन फिर से रीट्रांसलोकेट जो है वो नहीं होते हैं। यानी इनका ट्रांसलोकेशन तो होता है, ट्रांसलोकेशन तो इनका होता है,
इनका ट्रांसलोकेशन तो होता है, लेकिन जो इनका रीट्रांसलोकेशन होता है, रीट्रांसलोकेशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जब ये ट्रांसलोकेट होकर के पौधों के जो शीर्ष भाग होता है, जो शीर्ष कलिका होती है, वहाँ तक तो ये जाते हैं, लेकिन फिर से जो है वो पुनः जो है वो रीट्रांसलेट होकर के वो जड़ों के पास नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो, और फिर जो है मान लीजिए आ भी गए तो यहाँ पर वो नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से जो है वो शीर्ष भाग पे इनके कमी के लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं, ठीक है ना। यानी ये ट्रांसलोकेट होकर ऊपर तो जाते हैं, फिर रिट्रांसलोकेट होकर के ऊपर जो है वो नहीं जाते हैं, जिससे इनके कमी के लक्षण जो है वो ऊपर की तरफ टर्मिनल बर्ड्स पे जो है इनके प्रेजेंट होने लगते हैं। तो ये जो है इमोबाइल होते हैं और वो आपके मोबाइल होते हैं। इस प्रकार से आप जो है वो समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मॉडरेट जो होते हैं, जो जिंक होता है उसके लक्षण जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसलोकेट होता है और फिर से जो है वो बीच में ही वो आकर के पुरानी पत्तियों पे भी और नई पत्तियों पे आकर के भी एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी जो जिंक होता है वो जो है ट्रांसलोकेशन उसका जो होता है वो मॉडरेट फॉर्म में होता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है और फिर जो है बीच में ही आकर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए उसके लक्षण जो है पुरानी एवं नई पत्तियों दोनों पे दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से ये जो लेस मोबाइल होते हैं ये भी जो है वो कई रूप से ट्रांसलोकेट जो है वो कम धीरे धीरे जो है वो ट्रांसलोकेट होते हैं, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर इनके जो न्यू लीव्स होती हैं वहाँ पर इनके कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं कमी के। तो मैं आगे जो है चलता हूँ। इसी प्रकार से जो डेफिशिएंसी सिस्टम होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है, वो किस प्रकार से जो लोअर लीव्स होती हैं वहाँ NPK MgMO। तो मैंने जैसा कि आपको बताया जो पुरानी पत्तियां होती हैं वहाँ पर किसके कैरेक्टर दिखते हैं, NPK और Mg यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम के दिखते हैं। और जो नई पत्तियां होती हैं वहाँ पर किसके दिखते हैं, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके दिखते हैं। और जो ओल्ड लीव्स होती हैं आपकी वहाँ पर जो है वो ओल्ड एंड न्यू लीव्स दोनों होती हैं जो है वहाँ पर आपके किसके दिखते हैं, जेडियन के दिखते हैं। और जो एबिकल बड होती है यानी शीर्ष कलिका होती है वहाँ पर आपके किसके कैरेक्टर दिखते हैं, कैल्शियम और बोरान के जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो दिखते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो लोअर लीव्स से किस प्रकार कैरेक्टर दिखते हैं, लोअर लीव्स जो कैरेक्टर दिखते हैं वो आपके जो है बिल्कुल आपके पीली पड़ जाती हैं पत्तियां, क्लोरोसिस हो जाता है आपका एंथोसाइनिन कारण। तो इस प्रकार से जो है ये आपके और नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है। जो आपके मेजर एलिमेंट्स होते हैं उनके किस प्रकार के जो है किस प्रकार से दिखाई देते हैं, 3 फैक्टर्स में उनके जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो स्पष्ट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला जो होता है वो क्लोरोसिस, पहला जो होता है क्लोरोसिस दिखता है, दूसरा जो होता है नेक्रोसिस दिखता है और तीसरा जो होता है वो डिसकलर दिखता है, डिसकलराइजेशन दिखता है। तो जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स दिखते हैं किस फॉर्म में दिखते हैं, पहला जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, दूसरा नेक्रोसिस और तीसरा जो है डिसकलरेशन। क्लोरोसिस को बोलते हैं हरिमाहीनता, हरिमाहीनता, और नेक्रोसिस को बोलते हैं ऊतकक्षय, ऊतकक्षय, और डिसकलरेशन का बोलते हैं यानी डिसकलर होना यानी आपका एंथोसाइनिन यानी पीला पड़ना पत्ते, डिसकलर होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो इसके कैरेक्टर्स जो है वो दिखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लेस क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की मात्रा का कम हो जाना। और ऊतकक्षय का मतलब नेक्रोसिस, पत्तियों पे जो है वो दाग धब्बे पड़ जाना। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए कोई लीव्स है, इस प्रकार से क्या होता है, ये जो है वो नेक्रोसिस होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार से जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। और जो इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं यानी जो पीले कलर के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, इस प्रकार से जो पत्तियां पीला पड़ना जो है, पत्तियों का रंग जो है बिल्कुल पीला पड़ जाता है, इस प्रकार से जो
पीले कलर दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं एनपीके के कैरेक्टर्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो इनके डिफिशिएंसी सिस्टम जो है अदर एलिमेंट्स के भी अलग अलग प्रकार से जो है वो दिखाई देते हैं, जो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाया हूँ। ठीक है, तो ये एक जो है आपको फिगर दिख रहा है, इसके माध्यम से भी मैं बेहतर आपको जो है वो समझा सकता हूँ। तो ये आपके जो है जो डिफिशिएंसी सिस्टम होते हैं लीप पर, वो आपको जो है वो दिख रहा है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो आपके जो एनपी के जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी कमी के लक्षण जो है वो कहाँ दिख रहे हैं? पुरानी पत्तियों पे। जैसे आपका जो है वो आपका ये जो है इसे फास्फोरस हो गया, तो इस प्रकार के जो है वो पुरानी पत्तियों पे इसके लक्षण जो है वो दिखते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके जैसे नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के जो कैरेक्टर्स होते हैं इस फॉर्म में दिखते हैं। देखिए ये क्या होती हैं? पत्तियां पीली पड़ गई हुई हैं, जो निचली पत्तियां जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए इस प्रकार से क्या होता है, फास्फोरस में क्या होता है, जो साइड की जो पत्तियां होती हैं, जो आपके निचले भाग की जो पत्तियां होती हैं, सबसे पहले जो है वो झुलसी हुई दिखाई देती हैं। और इसी प्रकार से जो है आपके जो आपका पोटेशियम होता है उसके कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आलू की फसल में जो है वो पोटेशियम की कमी जब दिखाई देती है तो पत्तियां बिल्कुल जो है वो डार्क जो है वो बिल्कुल हरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स उसमें जो है आपके दिखाई देते हैं। और जो जिंक की कमी होती है वो देखिए ना तो ऊपर की पत्तियों में दिखाई दे रहा है ना नीचे पत्तियों की, तो बीच की पत्तियों में जो है वो जिंक की कमी जो है वो दिखाई देती है। ठीक है ना, ये जो है आपकी दोनों प्रकार से जो है वो यानी नई बर्ड्स पे और पुरानी बर्ड्स पे दोनों प्रकार से इस तरह के जो है सिम्टम दिखते हैं। तो इसके सिम्टम देखिए इस प्रकार से जो है धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और जो ये कलर होता है वो तांबे के कलर में जो है वो दिखाई देता है इसका सिम्टम जो है। इसी प्रकार से जो है जैसे आपके ये कापर हो गए, कॉपर्स के जो है सिम्टम जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और जो आपका सल्फर होता है उसके कैरेक्टर इस प्रकार दिखाई देते हैं। और जो आपका कैल्शियम और बोरान जो तत्व होता है उसके सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स कहाँ दिखे? शीर्ष कलिका दिख रहे हैं, यानी टर्मिनल बर्ड्स पे उसके कैरेक्टर दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? टर्मिनल बर्ड पे। ठीक है ना, तो ये जो आपका कैल्शियम और बोरान होता है उसके कमी के लक्षण कहाँ दिखते हैं? टर्मिनल बर्ड्स पे जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके आप फिगर के माध्यम से जो है वो बिल्कुल समझ सकते हैं। यानी जो टर्मिनल बर्ड्स होती है, कैल्शियम और बोरान जो होता है उसके कैरेक्टर जो है वो कहाँ दिखते हैं? आपके शीर्ष भाग पे दिखते हैं। और जो आपके ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके कैरेक्टर्स जो है आपके यंग लीव्स से दिखते हैं। यानी जो है जो यंग लीव्स हैं इस प्रकार से उसके कैरेक्टर्स जो है वो दिख रहे हैं। और जो ओल्ड लीव्स होती हैं यानी पुरानी पत्तियां होती हैं वहाँ पर आपके जो है वो आपके जो आपके प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं उसके कैरेक्टर जो है वो दिखते हैं। इसके बाद जो है इसके डिफिशिएंसी जो है वो कमी के लक्षण जो है मैं डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा किस प्रकार से होते हैं। तो पोषक तत्व जो है वो आवश्यक मात्रा में नहीं है तो पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, तथा कभी कभी यह कमी इनके लक्षण के आँख से भी दिखलाई पड़ती है, किंतु पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो पोषक तत्वों की अगर कमी होती है पौधों में तो वो जो है आपके उस पर प्रतिकूल प्रभाव दिखते हैं, यानी जो उनकी जीवन क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है और विपरीत प्रकार के जो है वो लक्षण दिखते हैं। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से तो पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर नहीं दिखता है, लेकिन अगर उनकी पूर्ति हो जाए तब जो है पौधे जो है वो अच्छा उत्पादन जो है वो दे सकते हैं, जिसको हम हिडन हैंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे हमारा सबसे पहला जो मेजर जो आपका तत्व है वो है क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका जो होता है इसकी कमी से क्या होता है? धान में टिप बर्न नामक रोग जो है वो हो जाता है। और आलू में जो है ऑक्सीजन कमी से क्या होता है? ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। यानी अगर आलू को हम स्टोर जहाँ करते हैं, भंडारण जहाँ करते हैं, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? ब्लैक हार्ट नामक जो है वो रोग जो है वो हो जाता है। यानी जब आलू को काट करके देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से जो है वो रिंग्स जो है वो दिखाई देंगी, इस प्रकार से जो है वो रिंग यानी छल्ले दिखाई देंगे। अब उसके बाद आता है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी पौधे के लिए। जो पौधे का मुख्य हरा भाग जो होता है वो जो है वो नाइट्रोजन के कारण ही होता है। तमाम प्रकार के जो है वो एलिमेंट्स इससे जो है संचारण के लिए काम करता है। ये जो है ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक भाग से दूसरे भाग में जो है वो करता है। ये एक प्रकार से हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। जो पौधे के पत्तियों का मुख्य भाग जो क्लोरोफिल होता है वो नाइट्रोजन से ही जो है बना होता है। अब इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं? इसकी कमी के लक्षण जो है फूल गोभी में बटनिंग रोग जो है वो दिखाई देता है और पौधों की बढ़ोतरी एवं जड़ों का विकास जो है वो रुक जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि नाइट्रोजन के द्वारा ही वो पौधों का पूर्ण विकास होता है। वो जड़ों से ऊपर के लिए तक, शीर्ष कलिका तक, आपके बीजों तक, बालियों का निर्माण जो है वो बादियों की जो वृद्धि होती है, पौधों की जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? नाइट्रोजन के द्वारा होती है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है नाइट्रोजन में तो पौधों की वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है। और क्या हो जाता है? क्लोरोसिस यानी हरिमाहीनता हो जाता है, जिसको हम एंथोसाइनिन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। आप पीछे मेरे फोटो में भी आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी कैरेक्टर्स। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो है पत्तियों पे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये किसकी पत्ती है? कॉर्न की। ये कॉर्न की लीफ है। इसमें देखिए ये जो इनका बीज का जो भाग होता है, जो ये टर्मिनल पोर्शन होता है, जो ये कल का होता है, ये क्या होता है? ये प्रकार से आपका पीला हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस या हरिमाहीनता जो है बोलते हैं। पौधे बिल्कुल जो है उनकी वृद्धि जो है रुक जाती है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और सबसे जो पुरानी पत्तियां होती हैं वहाँ पर इसके लक्षण दिखते हैं। यही नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? पौधों की पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, निचली पत्तियों पर इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है दिखता है। उसके बाद इसके दानों का सिकुड़ना भी उपज में कम हो जाता है, यानी फसल जो होती है उसके जो है उपज जो है वो घट जाती है। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं आपकी धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, वो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की कमी से जो है वो प्रभावित होती हैं। ये बिल्कुल आप जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद जो अगला एलिमेंट्स है उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस इज़ द के एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट, यानी इसको जो है वो आपका किसी भी पौधे की जो है वो जीवन की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या होता है कि इसके पत्ते जो है हंसिया, यानी इसकी कमी से क्या होता है? हंसिया या सिकल आकार की हो जाती हैं। किसके आकार की हो जाती हैं? सिकल शेप में हो जाती हैं। किसके आकार में हो जाती हैं? सिकल शेप में जो है वो लीव्स हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें जो है। तो इसके बाद फास्फोरस ऐसा तत्व है जिसकी कमी से पौधे में जीवन चक्र जो है वो पूर्ण नहीं होता है। इसे की ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। तो ये जो फास्फोरस होता है उसकी कमी के लक्षण इसमें आपको दिख रहा होगा इस फोटो में। ये आपका कॉर्न का पौधा है, कॉर्न के खेत में जो है इसकी कमी दिख रही है। ये देखिए बिल्कुल जो है इसमें जो है किनारे की जो पत्तियां हैं बिल्कुल जैसा लग रहा है कि वो झुलस गई हैं और इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले से कमी के लक्षण जो है वो निचली पत्तियों में जो है वो निचली पत्तियों के शीर्ष भाग पर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से फास्फोरस जो होता है वो एक गतिशील जो है उसके लक्षण नीचे की पत्तियों पर फिर से ऊपर की पत्तियों की ओर जो है वो दिखते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी होती है? गन्ना व गेहूं की फसल भी इससे जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित होती है। इसके जो है पौधे जो होते हैं बौने रह जाते हैं और तनों का जो कलर होता है वो लाल पड़ना शुरू हो जाता है। तनों का कलर किसके हो जाता है? लाल पड़ना शुरू हो जाता है। और पत्तियों का रंग जो है वो गहरा हरा, परंतु किनारे पर जो है वो बैगनी कलर के जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप वो फिगर में देखे होंगे कि जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं पुरानी, उसकी कमी जब होती है तो पूरी पत्तियां किनारे साइड पे जो है वो बिल्कुल झुलसी हुई जो है बैगनी रंग की जो है वो दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है इसका जो है वो पत्तियों में पीला पर शीर्ष या किनारे शुरू होता है। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो किनारे का भाग होता है, ये देखिए ये जो किनारे का भाग होता है उस पे जो है इसके ये देखिए साइड का जो भाग होता है वहाँ पर सबसे पहले जो है पत्तियाँ जो है वो पीलापन शुरू होता है। यहाँ पर शुरू होता है, किनारे के भाग में जो है वो
शुरू होता है। तो पोटेशियम कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पत्तियों के किनारे की ओर दिखते हैं और इसमें जो है वो नेक्रोसिस सीक भी होते हैं, ठीक है ना। नेक्रोसिस क्या होते हैं, वो जैसे इस प्रकार से स्पॉट डेवलप होना, इस प्रकार से पत्तियों में जो स्पॉट डेवलप हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है। तो नेक्रोसिस कहाँ पर दिखाई देते हैं, वो सबसे पहले जो है वो शीघ्र जो है विकसित हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे जो है वो फैल करके इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रकार से जो है पत्तियां जो है वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इनका जो शीर्ष होता है वो बिल्कुल जो है वो जल जाता है। ये देखिए जो शीर्ष भाग होता है, इनका अग्रभाग होता है, बिल्कुल जला जैसा दिखाई देता है, जैसे उसमें कोई आग लगा दिया हो। इसी प्रकार से जो है इसी कमी से जो है वो आलू में पत्तियां गहरे रंग की हो जाती हैं, ठीक है ना। आलू की फसल की जो पत्तियां होती हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वो गहरे डार्क कलर में जो है वो दिखाई पड़ती हैं और पत्तियों किनारे के पास जो है वो भूरा जो है वो धब्बा देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है ना। यानी मार्जिन स्कोर्चिंग भी इसमें जो है वो दिखाई देती है। उसके बाद होता है जिंक। जिंक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल इसका प्लांट में होता है। ये जो है नई, इसके जो कमी के लक्षण होते हैं वो पुरानी और नई पत्तियों दोनों पे जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यानी ये मॉडरेट एलिमेंट्स में आता है, किस में आता है, मॉडरेट मोबाइल, ठीक है ना। यानी ये मध्य मोबाइल की श्रेणी में जो है आता है। इस प्रकार से जैसा कि आप इसके कमी के लक्षण देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये नेक्रोसिस जो है वो कार्य करता है बीच में, इस प्रकार से में धब्बे दिखाई देते हैं और इसमें जो है जैसे इसका रंग जो है वो तांबे के आकार में, पत्तियां किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तांबे के आकार में। तो धान की फसल में इसकी कमी से जो है वो खैरा डिजीज हो जाता है, खैरा नामक रोग जो है हो जाता है। जो धान की इसके जो सिम्टम्स होते हैं, धान की जो नीचे की पत्तियां होती हैं, निचली जो पत्तियां होती हैं, उससे लगभग 3-4 पत्तियों को छोड़ करके बीच की जो पत्तियां होती हैं पौधे की, उसमें दिखाई देती हैं। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए धान का पौधा है, तो मान लीजिए धान का पौधा है इस प्रकार से, तो 1-2-3 लगभग 3-4 पत्तियां छोड़ करके वहां पर इसकी कमी के जो है वो लक्षण जो है वो दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लगभग नीचे से जो है, नीचे से 3-4 पत्तियां छोड़ करके इसके मॉडरेट की जो बीच की पत्तियां होंगी वहां पर जो है जिंक के कैरेक्टर जो है वो दिखाई देंगे। अमरूद के बीच में जो है वो ब्रोंजिंग डिजीज जो है इससे हो जाता है और आलू का जो रोजेट डिजीज होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और धान का खैरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से हो जाता है। तो ये इसके कैरेक्टर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, फिगर में आप लोग बिल्कुल जो है वो देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो मक्का का श्वेत कली डिजीज होता है, मक्का का जो श्वेत कली रोग होता है वो भी किसके द्वारा होता है, जिंक की कमी से होता है। अमरूद में जो ब्राउनी व लिली होता है वो भी किससे होता है, जिंक की कमी से होता है। नींबू का वामन पत्ती जो लिटिल लीफ होता है यानी चित्तीदार बहुरंगी रोग होता है यानी मोटर लीफ, वो भी किससे होता है, आपका जिंक की कमी से होता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद होता है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वो कई प्रकार के जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है प्लांट में। मैग्नीज जो है वो कोशिकाओं के सेल वॉल के निर्माण में काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। इसी कमी से जो है वो जई या जौ में भूरी चित्ती रोग ग्रे स्पीक होता है। यानी मैग्नीज जो है वो कैरेक्टर जो है जई के पत्तियों में स्पष्ट रूप से उसके कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो जो भूरी चित्ती नामक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। रिजका में पॉलीफुनगी यानी येलो टिप डिजीज किसकी होता है, जिंकी में। तो ये जो कैरेक्टर दिख रहा है वो जिंक की कमी के कारण होता है। इस प्रकार से जो है देख रहे होंगे कि बीच में जो है वो पौधों के अंदर जो है वो धारियां पड़ जाती हैं। इस प्रकार से इसके कैरेक्टर्स जो है वो दिखाई देते हैं। अब उसके बाद सलजम में जो होता है ब्राउन हेयर डिजीज होता है, उस किसकी कमी के कारण होता है, आपके जिंक की कमी के। पत्ता गोभी का जो ब्राउनिंग डिजीज होता है वो भी आपके जो है वो एमएन की कमी से जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तंबाकू का शिखर व्याधि होता है यानी टॉप सिकनेस डिजीज होता है, वो भी मैग्नीज की कमी से जो है वो होता है। तो ये सब पॉइंट बिल्कुल आप जो है याद रखेंगे। इसी प्रकार से कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो है वो एक प्रकार से इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। इसका जो है वो मुख्य रोल होता है कोशिकाओं की जो सेल्स होती हैं उसके निर्माण के लिए तमाम प्रकार के एंजाइम्स के जो है वो एक्टिवेटर्स का काम जो है वो कैल्शियम करता है और पत्तियों का भी जो मुख्य भाग जो है होता है। तो ये जो है वो इसी कमी से जो है सेब एवं फल का जो है वो धब्बा जो रोग होता है, स्पॉट डिजीज जो होता है,
वो हो जाता है। इसी प्रकार से जो नींबू का फल होता है उसका फटना भी इसी कमी से हो जाता है। बाजरे का जो श्वेत कली डिजीज, श्वेत कली रोग होता है वो भी आपका कैल्शियम से होता है। इस फोटो में आप कैल्शियम कमी देख सकते हैं। ये किसका पौधा है? कॉर्न का पौधा है। तो कॉर्न के पौधे की जो शीर्ष होती हैं, ये जो शीर्ष कली होती है, ये जो देख रहे होंगे आप जो है, इसको बोलते हैं टर्मिनल बड्स। तो ये आपकी जो शीर्ष भाग होता है इसका जो है, इसका जो एपिकल बड्स होती है वो सबसे पहले जो है वो प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जो है, जो इसकी एपिकल बड्स होती है वो सबसे पहले जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे जो एपिकल बड है वो सबसे पहले जो है वो प्रभावित होती है। ये जो सबसे शीर्ष कलिका होती है वो इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले इसमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जो है जो मॉलिबेडनम होता है उसकी कमी से क्या होता है, फूल गोभी में विप्टिल नामक बीमारी जो है हो जाती है। और नींबू की पत्ती का जो धब्बा रोग होता है वो भी किसके कारण होता है? मॉलिबेडनम के कारण होता है। और टमाटर की जो नीचे की पत्तियों में मोल्टिंग और नेक्रोसिस होता है वो भी जो है वो मॉलिबेडनम के द्वारा ही होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इस प्रकार से जो है जो विप्टिल बीमारी होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है ना। ये डिजीज़ जो होता है आपके फूल गोभी में वो इस प्रकार के कैरेक्टर्स जो है वो देखने को जो है मिलता है। ठीक है। तो ये आप जो है इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है बोरान जो है, बोरान का जो है वो काफ़ी मेजर रोल होता है प्लांट्स के अंदर। इसी कमी से जो है पत्तियां बिल्कुल मुरझाई हुई जो है दिखती हैं और जो है तमाम प्रकार के जो है जो शीर्ष कलिका होती है बिल्कुल मुड़ जाती है, कप शेप में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। इसी कमी से क्या होता है, आंवला में नेक्रोसिस तथा ऊतक क्षय बीमारी हो जाती है। सब्जियों में नेक्रोसिस की बीमारी हो जाती है। अंगूर में जो हैन एंड चिकन डिजीज़ होता है वो भी आपके बोरान की डिफिशियंसी कारण जो है वो होता है। और सेब के अनार को जो फटना होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, यानी जो है इस प्रकार से जो देख रहे होंगे कि ये अनार का जो है फल है, इसमें जो है ये इस प्रकार से जो है वो इसका जो है आपका फट गया है, राइपनिंग हो गई है, राइपन फूड जो है इस प्रकार से फट गया है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स जो है वो दिखते हैं। इसी प्रकार से जो है चुकंदर का जो ब्लैक हर्ट डिजीज़ होता है वो भी आपकी बोरानी कमी से होता है। और मूली में जो ऑक्सीजन की कमी से होने वाला डिजीज होता है वो भी होता है। और रोजेट बीमारी जो होती है रिजका में वो भी इसी के कारण जो है वो होती है। तो ये बिल्कुल से आप जो है इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो फूल गोभी में ब्राउनिंग एवं हेलो हार्ट डिजीज होता है, हॉनी हार्ट रोग होता है, वो भी जो है इसी के कारण जो है वो होता है। यानी किसके कारण होता है? बोरान के कारण जो है वो होता है। इसी प्रकार जो है क्लोरीन, जिसको Cl कहते हैं, क्लोरीन जो तत्व होता है उसी कमी से जो निम्नलिखित रोग होता है। इसमें आम में जो है वो लीफ स्क्रोच डिजीज बीमारी, आम में कौन सी होती है? लीफ स्क्रोच बीमारी हो जाती है। और क्लोरीन तत्व की अधिकता के कारण जो है भी ये कारण भी होता है। ठीक है ना। यानी इसकी अधिकता हो जाती है तो पौधों में टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखते हैं। जैसे लीफ स्क्रोच बीमारी जो है वो इसकी अधिकता के कारण जो है होती है। जो क्लोरीन होता है वो भी जो है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके जैसे तंबाकू हो गया, आपकी से आलू हो गया, आपकी गेहूं की फसल हो गया, आपकी अन्य अनाज वाली कुछ फसलें हो गई, उसमें काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है। प्रति लगभग 4000 ड्राई मैटर्स पर 4000 शुष्क पदार्थ पर जो है वो 1 किलोग्राम क्लोरीन की जो है वो आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है। तंबाकू के पौधे में जो है, तंबाकू के पौधे के लिए जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है। तंबाकू की पत्तियों को जो है वो मांसल बनाने के लिए, मोटी बनाने के लिए और इसको मुरमुरी यानी ब्रेकिंग बनाने के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्लोरीन का होता है। ठीक है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है क्या होता है, पत्ता गोभी की लीफ कर्ल जो बीमारी होती है वो इसकी कमी कारण हो जाती है। और टमाटर में क्लोरोसिस जो होता है वो भी इसकी कमी कारण हो जाती है। तो क्लोरीन की कमी कारण जो है वो तंबाकू की पत्तियों की इस प्रकार जो है वो लक्षण दिखते हैं। ये किसके प्लांट होते हैं? ये टोबैको का है। जो टोबैको की लीव्स होती है वो इस प्रकार से जो है वो प्रभावित हो जाती है। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो सिरा इनका होता है, ये जो किनारे का भाग होता है बिल्कुल झुलसा हुआ दिखाई देता है। और जो इनकी वेन्स होती हैं वो बिल्कुल हरी दिखाई देती हैं। और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो जो है बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें जो है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद होता है कॉपर।
नींबू वर्गीय पौधों में नई वृद्धि करने वाले पौधों को डाइबेक जेंथिमा बीमारी जो है वो हो जाती है। और कॉपर की कमी सबसे जो है वो नई पत्तियों एवं बौनी पीली पड़कर कर जाती हैं और ये मुरझा जैसी जाती हैं और इस पर जो है वो हल्का पड़ जाता है, ठीक है ना। तो कॉपर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूल के निर्माण में, ठीक है ना, यानी बीज एवं फूल के निर्माण में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका कॉपर का। और तिलहनी फसलों में भी तेल के निर्माण में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। तो अगर कॉपर की कमी पड़ जाती है तो जो शीर्ष कलिका होती है, शीर्ष भाग होते हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए दिखते हैं, फूल का फॉर्मेशन सही से नहीं होता है, जिसके कारण बीज भी सही रूप से नहीं बन पाते हैं और उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तेल वाली फसलों में तेल का निर्माण जो है वो कम हो जाता है और पौधे जो है कई प्रकार के रोग से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार से लोहा जो है वो भी एक महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। जो लौह तत्व होता है वो जो है और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का काम करता है। ये जो है ऑक्सीजन के वाहक का काम करता है पौधों में। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधियाँ जो है वो पौधों का जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल पीली जैसी दिखती हैं, जो इनकी शीर्ष होते हैं वो हरी होती हैं, लेकिन जो बीज का भाग होता है वो पीले जैसा दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है, क्लोरोसिस नामक जो है वो रोग हो जाता है और इसके कारण जो है वो सिराएँ ही हरी दिखाई देती हैं, बाकी पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती हैं। जैसा कि आपको मैं पहले बताया हूँ, जो इनकी वेन्स दिख रही हैं इस प्रकार से वो जो है बिल्कुल आपकी हरी दिख रही हैं और जो अन्य भाग होते हैं ये जैसे आप पत्तियां देख रहे हैं ये बिल्कुल पीले पड़ जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम किस नाम देते हैं, क्लोरोसिस के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स जो है जैसा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ़ोटो में देख करके, ये आप जो है इसी कमी के लक्षण। इसके बाद होता है नई पत्तियां हम चमकीले पीले रंग की हो जाती हैं। जो नई पत्तियां होती हैं वो चमकीले पीले रंग की जो है वो पौधों में जो है वो दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार से जो है कुछ पोषक तत्व होते हैं जो उनके सूचक पौधे के जो है वो दिखते हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ उनको इंडिकेटर का काम करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी की सूचक का काम करते हैं, इंडिकेट करते हैं। हम आसानी से देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी कमी है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन की कमी कहाँ दिखती है, फूल गोभी और पत्ता गोभी में दिखती है। और फास्फोरस की सबसे पहले कौन इंडिकेट करता है, जैसे तोरिया की फसल हो गई वो इंडिकेट करती है। पोटेशियम की कमी कहाँ दिखती है, सबसे पहले आलू में दिखती है। कैल्शियम का कहाँ दिखती है, कैल्शियम की फूल गोभी और पत्ता गोभी दिखती है। मैग्नीशियम का जो है वो सूचक पौधा क्या होता है, आलू होता है, यानी पोटैटो होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी सूचक जो है देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आयरन का जो सूचक पौधा होता है वो फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, आलू और जई हो गया। और मैग्नीज होता है उसको कौन सा, चुकंदर हो गया और जई हो गया, ये इसका इंडिकेट करता है। सोडियम का जो है वो चुकंदर इंडिकेट करता है, ठीक है, इसी कमी के लक्षण को। इसी प्रकार से बोरान जो होता है उसको सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसको इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा इंडिकेटर प्लांट्स है इस तत्व का, तो आप इस प्रकार से इसको बिल्कुल याद रखेंगे और इसको आसानी से जो है वो एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे। तो छात्रों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे जो है हम फिर नए टॉपिक के साथ जो है आपके साथ जो है मिलेंगे। तो इसके लिए जो है आप बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।